बुलंदशहर में भाजपा विधायक ने पोकलेन मशीन चलाकर काली नदी की सफाई की। दरअसल यहां पर नदी किनारे कूड़ा इकट्ठा हो जाने की वजह से नदी ओवरफ्लो करने लगी थी और ऐसे में आसपास के करीब 25 गांव में खेतों में नदी का पानी फैल जाता था। किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी और इसको लेकर स्थानीय किसानों ने विधायक प्रदीप चौधरी से शिकायत की। इसके बाद सदर विधायक ने मामले को विधानसभा में उठाया था और आज ही खुद ही पोकलेन मशीन पर सवार होकर नदी की सफाई करते हुए वो नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों की शिकायत पर खुद विधायक प्रदीप चौधरी नदी की सफाई करते दिख रहे हैं। पोकलेन मशीन के जरिए नदी की सफाई की गई ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। दिक्कत ये होती थी कि जो नदी का पानी है वो खेतों में फैल जाता था और फसलों को खराबी होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती थी। लेकिन किसानों की तरफ से जब शिकायत की गई तो विधायक खुद पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। प्रदीप चौधरी विधायक, उन्होंने किसानों के इस मुद्दे को सुना और सदन में भी इसकी आवाज उठाई और खुद देखिए यहां पर किसानों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास। चंदौली में NH2 पर डीजल टैंकर में अचानक से आग लग गई। सैयद राजा के जटमलपुर गांव के पास धू धूकर एक टैंकर जल गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। NH2 पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हाईवे पर घंटों तक गाड़ियों का परिचालन बंद रहा। सैयद राजा के जटमलपुर गांव के पास ये टैंकर अचानक से जल गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी तरीके का जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। NH2 की तस्वीरें हैं जहां पर एक टैंकर में अचानक से आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा सरकार के खिलाफ सपा ने मोर्चा खोल दिया है। कोरोना के नाम पर राहुल की यात्रा रोकने की साजिश, ऐसा कहना है रामगोपाल का। दरअसल चीन से आ रही तस्वीरों को सरकार से स्पॉन्सर किया हो सकता है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो देखिए, बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब कोविड पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ तो रामगोपाल का यह बयान सामने आया है कि राहुल की यात्रा रोकने की वजह से ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं और कोविड का बहाना लगाया जा रहा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, जो तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। अभी कोरोना में राशन बांटा, उसके बाद बंद कर दिया और दोबारा से फिर बांटने लगे। क्या देखते हैं इस नजरिए देखते हैं? ऐसा है, कोरोना में कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते, इसलिए कोरोना पहले। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो बहाना है। अगर चीन से वाकई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको लगा देने चाहिए। चीन की तस्वीरें स्पॉन्सर की हुई है भाजपा ने, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। देखो, अखिलेश यादव पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये एक तरीके से बड़े ही लापरवाह नेता जिनको कहा जाना चाहिए वो हैं। ये वही तो हैं, जब कोरोना का जब आई थी और वैक्सीन लगाने की बात हो रही थी तो ये वैक्सीन नहीं लगवाए थे। इन्होंने कहा भाजपा की वैक्सीन हम क्यों लगवाएं। उसका परिणाम क्या आया था, जब दूसरी लहर जब आई थी तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। उसका एक बड़ा कारण था कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो जिस प्रकार की अफवाह उड़ाई गई थी, उस कारण से एक बड़ी जनसंख्या ने लोगों ने अपना वैक्सीन ही नहीं लगाई थी। तो उसका परिणाम सबने झेला था, कितने लोग अपने जीवन से विदा हो गए। लेकिन वो तो भला हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने इस देश में सबसे पहले वैक्सीन को बनवाया, उसके बाद में इस देश के आम जन तक वैक्सीन को एक डोज और दूसरी डोज, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगवा दी। तो उसका एक बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अभी कोरोना का अभी तक बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं है। और फिर आपको याद होगा कि जब कोई भी महामारी आती है तो कोई ढोल बजाकर नहीं आती है, वो तो आती है एकदम से, जब लोगों को तब पता चलता है जब शायद लोगों के कितने लोगों के जीवन चले जाते हैं। आज अगर कोई घटना यदि चीन में घट रही है तो उसका ये लोग मजाक बना रहे हैं। अभी भगवान न करे अगर उसका परिणाम यहाँ के ऊपर भी आया तो क्या दोषी होंगे ये लोग? ठीक है सुब्रत जी, मैं आप ही का सवाल लेकर अजीत जी के पास जाती हूँ। सपा का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, क्या कहेंगे अगर कोरोना से स्थिति बिगड़ती है,
सुब्रत जी कह रहे हैं हम तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, बताइए। देखिए मैडम, ये सुब्रत जी का अपना एक वर्जन है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा मामला हम आपको समझना है। जैसा कि दिखाया जा रहा है, क्लिपिंग में दिखाया जा रहा है कि साहब चीन में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना है। मैं उसको एडमिट करता हूँ, अगर है कोरोना, एक मिनट जी अजीत जी बोलिए। अजीत जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुब्रत जी बताइए, वो ये कह रहे हैं कि आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, जो आज दिल्ली में पहुंच चुके हैं और वहां पर आपने देखा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आपने देखी। ये लोग दो मुंही लोग हैं, दो मुंह हैं, इनके दो मुंह हैं, एक मुंह कभी बोलता है, दूसरा मुंह ये कभी बोलता है। ये वही लोग तो है जब उस समय बंगाल में जो चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हो रही थी, तो किस प्रकार की ये बातें बना रहे थे, और जबकि प्रधानमंत्री जी ने उस समय पर कोरोना को देखते हुए सारी रैलियों को बंद कर दिया। आज जब ये भीड़ लेकर चल रहे हैं, जब इस प्रकार का वो कर रहे हैं, और देश के स्वास्थ्य मंत्री अगर इनको केवल एक तरीके से उन्होंने इनको निर्देशित किया कि भाई इस प्रकार की स्थिति है तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचिए, तो किस प्रकार का ये लोग एक तरीके से मातम जैसा मना रहे हैं, किस प्रकार का ये लोग। और समाजवादी पार्टी के लिए तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि वही लोग तो हैं जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे, और फिर उसके बाद खुद ही वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुब्रत जी वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये क्या कोरोना की स्थिति केवल पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए ये स्थिति है, इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा का प्रवक्ता रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप सुब्रत जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोविड की स्थिति बिगड़ती है, अगर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं, आप लोग पहले वैक्सीन का विरोध करते हैं, अब इतनी भारी भीड़ लेकर आप निकल जाते हैं। राजकुमार जी, कोरोना की स्थिति के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। राजकुमार जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप जिस व्यक्ति से राजकुमार जी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुब्रत जी, हमने लगातार देखा है जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बार बार इस बात का पक्ष रखा जा रहा है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हर तरफ नहीं लगानी चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस केवल एक दल के लिए, क्या राजनीतिक दलों के लिए होती है? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मऊ से बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्तार अंसारी गैंग पर कार्रवाई जारी है। मुख्तार गैंग के शूटर पंकज पर गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही है। जेल में बंद पंकज सिंह पर गैंगस्टर लगाया गया। भाजपा नेता के रिश्तेदार पर हमले के बाद ये कार्रवाई हुई। मुख्तार गैंग के शूटर पंकज पर गैंगस्टर की कार्रवाई। जेल में बंद पंकज सिंह पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तो देखिए, भाजपा नेता के रिश्तेदार पर हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार गैंग के शूटर पंकज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मुख्तार अंसारी गैंग पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है और मुख्तार गैंग के शूटर पंकज पर एक बार फिर से देखिए कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अमरोहा में जहां भूमि विवाद में महिला ने पुरुषों को जमकर पीटा, ये तस्वीरें सामने आई। कोर्ट के आदेश पर प्लॉट पर कब्जा करने के लिए एक युवक पहुंचा था और पुरुषों को पीटते हुए महिला का वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, पीड़ित पुरुष ने महिला के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। गजरौला थाना क्षेत्र के अलीपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला ने पुरुषों को पीटा है। ये देखिए वो तस्वीरें। कोर्ट के आदेश पर प्लॉट पर कब्जा करने के लिए युवक पहुंचा था, जिसके बाद ये जो महिला है ये पुरुषों को पीटते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। थप्पड़ मारते हुए, पीटते हुए एक महिला पुरुषों को नजर आ रही है और ये तस्वीरें देखिए बयां कर रही है किस तरीके से ये सरे रहा जो गुंडागर्दी है वो देखने को मिली है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर ही ये प्लॉट पर पहुंचा हुआ था पुरुष, और महिला इन पुरुषों को पीटते हुए नजर आ रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। कासगंज से खबर है। स्कूल की प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। स्कूल में दूध देने को लेकर विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र दोनों इसमें घायल हो गए हैं। सहावर तहसील के बधारी कला प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और दोनों तरफ से लात घूंसे चले। स्कूल में दूध देने को लेकर मामूली सी बात पर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। बड़ी खबर, जहां लखनऊ के गोमती नदी में कार गिरने का एक मामला सामने आया है। 4 दिन के बाद स्थानीय गोताखोरों ने एक युवक का शव बरामद किया। 2 दिन पहले की घटना है। गोताखोरों ने युवती का शव निकाला था वहां से। कार में 4 लोग और एक पालतू कुत्ता था और सर्च ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए,
ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, 2 दिन पहले इन गोताखोरों ने एक युवती का शव निकाला था। आज एक युवक का शव यहां से बरामद हुआ है। एक कार गोमती नदी में जा गिरी, जिसमें 4 लोग सवार थे, एक पालतू कुत्ता भी था। और बड़ी खबर देखिए अंबेडकर नगर से, जहां पर बुजुर्ग दंपति की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला है हंसवड़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर का, जहां पर गला रेत कर एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। मृतक पति पत्नी का नाम बलदेव और विद्या देवी है। बुजुर्ग दंपति का बेटा रोजी रोटी के जुगाड़ में दूसरे प्रदेश में रहता है। बलदेव के घर के आसपास उनके भाइयों का मकान है। फिलहाल पुलिस दोनों शवों को कब्जे में ले चुकी है, मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस अधीक्षक का बयान इस पर आ गया है। उनका कहना है कि हत्या के तमाम बिंदुओं की हम जांच कर रहे हैं। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने का दावा भी पुलिस कर रही है। और कन्नौज में देखिए, फांसी के फंदे पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला। पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा किया। पुलिस के हस्तक्षेप से ये मामला बाद में शांत करवाया गया। तिरवा कोतवाली के जयसिंहपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फांसी के फंदे पर एक युवक का लटकता हुआ शव बरामद होने से चारों तरफ हड़कंप मच गया और हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है। पड़ोस के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं परिजनों की तरफ से। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ओबीसी आरक्षण पर लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 27 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन अलग अलग है। सर्वे के बिना आरक्षण की सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि 27 दिसंबर को जब फैसला आएगा तो तस्वीर साफ होगी कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और आज ये सुनवाई पूरी हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है और अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसे जानकर ऐसा लग रहा है कि अभी इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। 27 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार के पक्ष से कोर्ट ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फैसला 27 दिसंबर को आएगा। एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखाएगा कि आखिर कोर्ट का फैसला है क्या। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मामले पर अब 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। लखनऊ बेंच में देखिए आज सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। ओबीसी आरक्षण पर 27 PIL दाखिल हुई थी और इस पर कोर्ट ने आज सुनवाई भी की है। हालांकि बीते दिनों से हम देख रहे थे कि सुनवाई टल रही थी, लेकिन अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगले मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अगले मंगलवार यानी कि 27 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 दिसंबर को यह तस्वीर साफ होगी कि आखिर चुनाव होंगे कब। क्या हाल ही में चुनाव होने की संभावना है या फिर अप्रैल तक ये चुनाव खिंच सकते हैं। हालांकि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक लग तो ऐसा रहा है कि अभी इंतजार करना पड़ सकता है निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन फिलहाल 27 दिसंबर का इंतजार कीजिए। 27 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि आखिर कोर्ट के फैसले में है क्या। अगले मंगलवार यानी कि 27 दिसंबर को यह फैसला आएगा। आज सुनवाई पर पूरी हो चुकी है। मुख्य याचिकाकर्ता वैभव पांडे की PIL में 2 बिंदु उठाए गए थे। नंबर 1 कि निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के सुरेश महाजन के निर्णय के प्रतिकूल किया जा रहा है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2021 में सुरेश महाजन के निर्णय में ये व्यवस्था दी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव में आरक्षण देने के पूर्व एक ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा कि वहाँ पर कौन वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मुख्य बिंदु उसमें था कि राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का अध्ययन करना है और उस अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट पेश करेगी। नंबर 2 था कि वो डेडिकेटेड कमीशन अपना एक रिपोर्ट पेश करेगा। तो देखिए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 27 दिसंबर को फैसला है, लेकिन सियासत इस पूरे मामले को लेकर जारी है। इटावा में अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा, कहा कि सरकार ने अपनों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया। उम्मीद है कि कहीं आरक्षण में भेदभाव नहीं होगा। यूपी सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं चाहती है, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल इटावा में अखिलेश एक शादी के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कहा कि पिछले इस सरकार ने अपने कुछ लोगों को, अपने कुछ अधिकारियों को, मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया था। हालांकि उम्मीद थी कि कहीं आरक्षण में भेदभाव नहीं होगा, सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। जमकर सियासत हो रही है निकाय चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया। उम्मीद ये थी
कि आरक्षण में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था, दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे, उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता ने उन्हें हराया। उस हार से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और नगर निगमों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।